हाय गाइस, वेलकम टू यूनिक बुक्स। आज की बुक समरी द 12 वीक ईयर की है। आज की बुक समरी वीडियो देख के आपको पता चलेगा कैसे एक साल में मिली सक्सेस आप सिर्फ 3 से 4 महीने में पा सकते हैं, या मैं कुछ ऐसा कहूँ कि 4 साल में मिली सक्सेस को आप 1 साल में पा सकते हैं। यही सेम चीज़ स्पेसएक्स के CEO इलॉन मस्क भी बोलते हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में ये बात कही है। याद करिए अपना कोई न्यू ईयर का रेजोल्यूशन जो आपने लिया हो, या फिर कोई ऐसा गोल जो आपने 1 साल में पाने के लिए चाह रखी हो। ऑथर बोलते हैं हमारा लिया गया कोई भी गोल पे फोकस कुछ इस तरीके का होता है जैसा कि इस ग्राफ में शो हो रहा है, जिसमें आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं, लेकिन बाद में आपका ध्यान आपके गोल से कम हो जाता है। उससे ये होता है कि आप एक्शन लेना कम कर देते हैं। कुछ लोग तो भूल ही जाते हैं, या फिर गैप देते देते एक्शन लेना बंद कर देते हैं। ऑथर अपनी इस बुक में सिर्फ आपको अपने गोल पर फोकस रहना ही नहीं सिखाएंगे, बल्कि उसे कम टाइम में अचीव करना भी बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं बुक में, लेकिन मैं सिंपल वे में इसे समझाऊंगा तो वो कुछ ऐसे होंगी। आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है, O, P और S। O स्टैंड्स फॉर ऑनरशिप, P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग एंड S स्टैंड फॉर स्कोर। बिना कोई अनुमान लगाए एक चीज़ हम समझ लेते हैं, 1 साल के आउटकम को 3 से 4 महीने में पाने के लिए आपके गोल सेट करने के तरीके, आपके प्लान करने के तरीके और आपके स्कोर करने के तरीके बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। और ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना मैटर करता है। पहला है ऑन। 12 वीक्स में आउटकम्स पाने के लिए आपका गोल क्लियर, चैलेंजिंग और पावरफुल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको वेट लॉस करना है तो 3 मंथ में आपको एग्जैक्टली कितना वेट कम करना है इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए। सिर्फ ये बोलकर कि वेट कम करना है, इससे काम नहीं बनने वाला। आपका टारगेट 10 से 15 किलो कम करना आपको चैलेंजिंग टारगेट देगा, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा। अगर यही टारगेट 3 से 4 महीने में 4 से 5 किलो कम करने का होगा तो आप में प्रोक्रास्टिनेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका दिमाग बहाना बनाना शुरू कर देगा, जैसे कि इजी है, हो जाएगा, अभी बहुत टाइम है, अगर वेट कम नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ ट्राई कर लेंगे फिर से। चैलेंजिंग टारगेट ऐसे बहाने नहीं बनने देता। सपोज करिए आप एक ऊंचे पहाड़ से रस्सी से लटक रहे हैं और आपके पास 2 सिचुएशन है। नंबर 1, एक जिसमें एक आदमी आपको रस्सी से ऊपर खींच सकता है, और नंबर 2, आप अकेले हैं, आपको रस्सी से खुद ही ऊपर आना होगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप सबसे ज़्यादा ताकत ऊपर आने के लिए किस सिचुएशन में ज़्यादा लगाएंगे, सेकेंड में या फर्स्ट में? जाहिर है सेकंड में। इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि प्लान बी आपको वीक बनाता है, क्योंकि आप हो ना हो प्लान बी पे आप डिपेंड रहते ही हैं। जैसे कि आपके फर्स्ट सिचुएशन में आप उस आदमी पे थोड़े बहुत डिपेंड हैं, तभी आप कम ताकत लगा रहे हैं। किसी मुसीबत जैसे कि कोई डिजास्टर में आपका प्लान बी अच्छा है, लेकिन आपके करियर और सक्सेस लाइफ के लिए बहुत बड़ी गलती। सर आर्नोल्ड अपने बहुत सारे इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैं प्लान बी पे बिलीव नहीं करता, क्योंकि जब बात आपके पैशन की आए तो आप अपने 100% यूज़ करने से चूक जाते हैं। सन 1519 में स्पेनिश कमांडर हेरन कॉरेट्स ने अपना और अपने सोल्जर्स का शिप जला दिया था, ताकि उनके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे, या तो जीतने का या मरने का, मतलब डू और डाई। क्योंकि वो जानते थे क्योंकि पीछे हटने का ऑप्शन उन्हें जंग स्टार्ट होने से पहले ही कमज़ोर कर देगा। डू और डाई तक तो नहीं, बट ऐसी सेम सिचुएशन हमें भी अप्लाई करनी चाहिए। बिना कोई प्लान भी रखे हमें एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपका टारगेट मीनिंगफुल हो। क्योंकि सपोज़ करिए आपका वजन 120 किलो है और आपको 65 से 70 करना है, वो भी सिर्फ 12 वीक में, तो ये एक मीनिंगलेस टारगेट है। और ना ही कुछ ऐसा कि आप 3 महीने में मिलियनर बन जाएं, क्योंकि ये भी एक मीनिंगलेस टारगेट होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने 12 वीक रूल 4 साल तक किया तो डेफिनेटली आप मिलियनर बन जाएंगे। सेकेंड है प्लानिंग। आखिर हमें प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्लानिंग करने से हमारी एनर्जी बचती है, हमारा टाइम बचता है, जो कि 12 वीक ईयर की बातों को फुलफिल करने के लिए ज़रूरी है। इसे मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। मेरे 2 दोस्त एक सेम विश रखते हैं। पहला बोलता है कि मुझे 7 साल में मर्सिडीज़ लेनी है, और दूसरा भी यही बोलता है कि मैं भी 7 साल में मर्सिडीज़ लूँगा। और मैं भी दोनों से एक ही सवाल पूछता हूँ, प्लान क्या है? जिसमें से मेरा पहला दोस्त आंसर करता है कि मैं एक बिजनेस करूँगा किसी XYZ का, और 5 साल में 3 लाख पर मंथ कमाऊँगा, और 7वें साल में मैं मर्सिडीज़ लूँगा, जिसके लिए मैंने अभी से काम स्टार्ट कर दिया है। और दूसरा दोस्त बोलता है मैं भी कुछ ऐसा ही कर लूँगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ सोचा या प्लानिंग नहीं किया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसके ज़्यादा चांसेस है 7 साल बाद मर्सिडीज लेने के, अगर लक को हम साइड रख कर बात करें तो। इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि आपको एक डिटेल प्लान बनाना है। आपको पूरे 12 वीक का प्लान नहीं बनाना, आपको हर एक वीक का प्लान बनाना है, क्योंकि ऑथर कहते हैं आपका हर एक वीक एक ईयर के बराबर है। याद रखें कि आपका प्लान मेजरेबल हो और कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्योंकि इसका रीज़न आपको नेक्स्ट वीक में पता लगेगा। लास्ट है स्कोरिंग। स्कूल में हमारे पूरे स्कूल की स्कोरिंग फाइनल एग्जाम के रिजल्ट में होता था, लेकिन 12 वीक ईयर की बातें इस तरीके को गलत कहती हैं। अगर आपको 5 साल में मिलियनर बनना है तो आपके 1 साल की स्कोरिंग नहीं, बल्कि मंथ की भी नहीं, बल्कि आपकी वीकली स्कोरिंग होनी चाहिए कि आपने 12 वीक में से 1 वीक में कितना काम किया है।
फर्स्ट वीक में कितना किया है और सेकंड वीक में कितना किया है, एंड सो ऑन। श्याम मेरा एक एम्प्लॉय है जिसे मैं एसी बेचने के लिए भेजता हूँ। मेरा स्कोरिंग करने का तरीका कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने एसी कितनी बेची, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि उसने कॉल कितनी की और डोर टू डोर कितना गया। मतलब आपको एग्जीक्यूशन को स्कोर करना है, ना कि रिजल्ट को। अगर आपका स्कोर 85% के आसपास है तो आप गोल को अचीव करने के सही वे में हैं, और अगर 60% के आसपास, इसका मतलब है कि प्लानिंग में कुछ गड़बड़ है, और अगर 20% के पास, इसका मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको अपने विजन, प्लान सब पे वर्क करना पड़ेगा। ये कुछ बातें थी फ्रॉम द बुक 12 वीक ईयर बाय ब्रायन मॉरन एंड माइकल लिलिंगटन से। इस बुक की बातें काफ़ी इफेक्टिव हैं। फेमस पर्सनैलिटी जैसे एलॉन मस्क, जैक मा एक्सेट्रा इसे कहीं ना कहीं यूज़ भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।